हेलो स्टूडेंट। तो एक और नए क्वेश्चन के साथ यहाँ आप देख सकते हैं 30 नंबर का जो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में पूछा गया है, 2 नंबर ऊपर वाले के और नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये है हेरिडिटी चैप्टर से आपका क्वेश्चन। कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल, 4 लोगों का परिवार है भाई। द फादर पॉजेस्ड लॉन्ग ईयर, फादर के हैं लंबे कान और मदर के हैं शॉर्ट ईयर। इफ द पेरेंट्स हैड अ प्योर डोमिनेंट, अगर पेरेंट प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है भाई, दोनों में प्योर डोमिनेंट और प्योर ही रेसेसिव ट्रेट है रेस्पेक्टिवली, दोनों में है। तो कह रहा है F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू एन अनरिलेटेड इंडिविजुअल। जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, है ना, इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप, वो सेम जीनोटाइप वाला होगा। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप F2 जनरेशन। तो अब F2 जनरेशन में जो मेकअप जाएगा, जेनेटिक मेकअप जाएगा, वो कैसा जाएगा ये आपको बताना है ना, F2 जनरेशन का। तो आपको एक तो F1 जनरेशन पे क्या उसने क्या क्या उसमें सिचुएशन आई है वो बताना है। F2 जनरेशन को, उनको दोनों को सुटेबल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले पहले वाला ही सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले आप ये समझ लीजिए डोमिनेंट करेक्टर होता क्या है। डोमिनेंट मतलब ऐसे समझिए आप बहुत ही पहलवान इंसान है, डोमिनेंट हैं आप। तो जो अब अगर आप डोमिनेंट हैं, आपकी चलती है, तो आप अच्छे खासे रेसेसिव बंदे को दबा लोगे ना, तो रेसेसिव के जो करेक्टर होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट वर्ड बार बार आएगा और आपको पेपर में भी आ जाता है कई बार कि डोमिनेंट है क्या। तो आप समझ जाएं जो डोमिनेंट होता है ना, वो रेसेसिव के कैरेक्टर को कई बार क्या करता है, अगर उसकी रेशियो ज़्यादा है तो वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा उस कैरेक्टर को। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। एज्यूम, हमने एज्यूम मान लिया एल फॉर लार्ज, यानी कि फादर का जो कैरेक्टर है, लार्ज ईयर थे ना उसके, तो उसको एल से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ हमने, है ना। अब यहाँ पर जो स्मॉल एल से कर लिया हमने किसको, रेसेसिव को, ठीक है। दोनों के ईयर को हमने, एक को कैपिटल एल से और एक को स्मॉल एल से, है ना। रेसेसिव कैरेक्टर हमारे हो गए। जीनोटाइप ऑफ फादर, अगर फादर का जीनोटाइप देखोगे तो कैपिटल एल एल हो गया, समझ गए। जीनोटाइप माने जेनेटिक लेवल, ध्यान रखना। फिनोटाइप फिजिकली बाहर से देखकर जो हम बता पाते हैं, जैसे अगर तुमने मटर को अंदर से बाहर से देखा तो बाहर का अपीयरेंस देख के ग्रीन कलर है, थोड़ी सी मोटी है, पतली है, रिंकल हो रहे हैं, कीड़ा लग रहा है, ये सब चीज तुम बाहर से देख के बता पा रहे हो। लेकिन जीन लेवल पे इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे जीनोटाइप में क्या हो रहा है, ये आप नहीं बता सकते। तो ये क्या है, जीनोटाइप जो होगा वो क्या है, कैपिटल एल एल, और इसका ये तो फादर का हो गया, और जीनोटाइप हो गया मदर का स्मॉल एल एल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब कह रहा है पेरेंट, फादर का आपको यहाँ पर जब हम इसमें क्रॉसिंग कराते हैं, आपस में इनका क्रॉस कराया, तो ये देखिए फादर का कैपिटल एल एल, जो संतान में जो अब गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, क्या फादर का एल एल और मदर का स्मॉल एल एल। जब इन दोनों में F1 जनरेशन में क्रॉसिंग हुई तो एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल आपको ऑब्टेन हो गया। चलिए ये तो हो गई F1 जनरेशन की बात। तो लॉन्ग ईयर हमें मोस्टली मिल गए। मैंने अभी आपको क्या बताया, डोमिनेंट करेक्टर की वजह से ये यहाँ पर सेल्फिंग हो गई। सेल्फिंग करने के बाद आपको एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल ऑब्टेन हो गया। अब कह रहा है F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल एक कैपिटल एल। जब इनकी देखो ये पुनेट स्क्वायर आपने सीखा हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी तक मेरे से जो पढ़ते हैं बच्चे मैं उनको बता कर रखती हूँ। यहाँ देख लें कि पुनेट स्क्वायर ऐसे करके चौकोर बना लें आप। अब इसमें इस कैरेक्टर को देखिए ऐसे याद करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल पे आपका डिपेंड करता है जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने ले लिया, यहाँ पर ले लें एक तो एल ले लिया और एक कैरेक्टर है आपका, ये गैमेट है ना, ये 2 गैमेट मिल गए आपको, तो इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे, है ना। सेल्फिंग कराने के लिए आपने एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल, ऐसे यहाँ पे कैपिटल एल एक स्मॉल एल ले लिया। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो क्या आ गया, पहले में एल एल आ गया, क्लियर है, कैपिटल एल एल। अब इन दोनों की, इस वाले की और इस वाले की, यानी कि इन दोनों की कराई हमने क्रॉसिंग, तो क्या आ गया, एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल आ गया। अब इसकी और इसकी कराई तो ये स्मॉल एल यानी कि कैपिटल एल पहले और स्मॉल एल बाद में, ठीक है ना, इन दोनों की कराई अब मैंने। अब नेक्स्ट आपको कौन बच गया, एक स्मॉल एल और एक स्मॉल एल। तो आपका बच्चों जो देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ऐसे शो कराया। अब ये डायरेक्ट देखिए कि मैडम समझ ही नहीं आ रहा, पुनेट स्क्वायर ऐसे बना लो, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बताया आपको, एक बार और देख लो इनसे। फीमेल में फादर के जो ईयर थे वो कैसे थे, लार्ज ईयर थे, मदर के जो ईयर थे वो स्मॉल ईयर थे, है ना। फर्स्ट जनरेशन में तो सेल्फिंग हो गई, सेल्फिंग करने पे लॉन्ग ईयर ही ऑब्टेन हुए। जब इन दोनों, इनमें आपस में ही सेल्फिंग करा दी
तो F2 जनरेशन में जो ऑप्टेन होंगे तो एक गैमेट जो बनेगा वो कैपिटल एल स्मॉल एल, ऐसी फीमेल से कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना। अब इनकी आपस में पुनेट स्क्वायर ऐसे बना के आपने सॉल्व कर दिया। अब देखें इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको करना सिखाती हूँ। तो इसका जो बच्चों जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा वो समझ लें आप एक बार। देखिए यहाँ पर आया, अब आपको इसमें काउंट करना और सीखना पड़ेगा। तो आप देखिए कैपिटल एल वाले कितने हैं, कैपिटल एल ओनली 1 है ना। कैपिटल एल और स्मॉल एल जो है वो कितना, ये रेशो है बच्चों, थोड़ा सा बनाने में पेन से नहीं बनाती ना, फिंगर से बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा इमेज आता है। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल ये पहला कितना आ रहा है, ये वाले खाने में देखिए आप कितना हो गया, एल एल यानी कि 1। अब ऐसे 2 हैं तो इसका लिख लियो रेशो 2, यह मैं जीनोटिपिक रेशो लिखना सिखा रही हूँ। और ये कितना है, ये सिंगल है तो 1:2:1 हो गया। क्लियर है इतना। इसके बाद इसका जो रेशो ऑब्टेन होगा तो बच्चों ये देखिए, ये इसमें एल भी है तो ये ऑलरेडी डोमिनेंट सिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। अब इसका जो ये तो डोमिनेंट है ही, ये भी डोमिनेंट है, सेकंड वाला, थर्ड भी डोमिनेंट है, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट होगा, जो आपका ये वाला ब्रैकेट होगा ना बच्चों, ये होगा आपका रेसेसिव करेक्टर। ना तो इसमें लार्ज है ही नहीं तो उसके करेक्टर को ढकेगा कौन। तो सिंपल साइज का अब जो रेशो निकल के आएगा फिनोटिपिक रेशो, वो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं बच्चों, तो ध्यान से इसको करके जाना। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ, इसके अगला भी क्वेश्चन पूछा है वो हाथ के हाथ आपको बता देती हूँ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट ये पढ़ो, इफ़ अ फादर हैड अ शॉर्ट ईयर, अगर फादर के शॉर्ट ईयर हो जाए और मदर के लॉन्ग ईयर हो जाए, बोथ द पेरेंट हैव अ होमोजाइगस ऑफ एलील पेयर ऑफ जीन, दोनों में समान कैसे होमोजाइगस पेयर हैं एलील के। एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन रेशो, रेशो पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों, है ना। जेनेटिक मेकअप पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ऐसा कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना। इफ F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल, जब F1 जनरेशन में मैरिड हो जाता है किसके साथ, अनरिलेटेड इंडिविजुअल के साथ, तो सेम जीनोटाइप आपको ऑब्टेन होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसको समझ लें क्या इसमें होना, इसका आंसर समझेंगे। कह रहा है इफ़ द फादर हैड अ शॉर्ट ईयर, वही हमें पता है रेसेसिव करेक्टर हो गया, शॉर्ट ईयर है तो, और मदर के हो गए लॉन्ग ईयर, वो डोमिनेंट करेक्टर हो गया। जेनेटिक मैटर जो होगा, मेकअप जो होगा F2 जनरेशन में वो सेम रहेगा, क्योंकि जीन्स लेवल पे क्या चेंज हुआ, मदर फादर के जो जेनेटिक लेवल था वो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। हम क्रॉसिंग कराएंगे वो गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है F2 जनरेशन में जो रेशो आएगा 1:2:1 ही आएगा। अब देखो हमने सिर्फ क्या करा है, मदर की जगह फादर और फादर की जगह मदर को रख दिया है ना, उनके जो जीन्स थे। अब कह रहा है फिनोटिपिक रेशो विल बी 3:1। फिनोटाइप मैंने अभी बताया ना, फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के, तो वो 3:1 आ रहा था। फिर कह रहा है दिस इज बिकॉज क्रॉस इज स्टिल बिटवीन इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो क्रॉस हुआ है वो इंडिविजुअल के अंदर हुआ है, और वो प्योर दोनों में ही, एक तो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक में रेसेसिव कैरेक्टर था, है ना। तो उनके बीच हुआ है, इसीलिए हमें F1 जनरेशन में 3:1 में ही, यानी कि F1 जनरेशन नहीं, हमें 3:1 के में फिनोटाइप रेशो और 1:2:1 के रेशो में हमें जीनोटाइप रेशो इसमें मिला। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।